Hello students, we have already discussed about Ohm's law and we have V upon R is equal to ml upon ne square tau a। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में, हम ये पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होता है, एंड फॉर ए गिवन कंडक्टर L and A will be constant, then this whole term will be constant and this whole term is called resistance of a conductor। तो ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आर आई, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फ्रॉम हियर दिस implies V is directly proportional to I, and if we draw a graph between the V and I, this is known as VI graph. This is known as VI graph. VI graph प्लॉट करें तो then we will get a straight line। V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, एंड दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज ओहमिक रेजिस्टेंस। यदि V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है देन दिस इज नोन एज ओहमिक रेजिस्टेंस। यदि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो दैट इज नोन एज नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। बहुत सारे केसेस हैं नॉन ओहमिक, जैसे वैक्यूम डायोड्स वगैरह, सेमीकंडक्टर, इसमें भी जो V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं। दीज आर नोन एज नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस। तो ये आप ग्राफ को आप नोट कर लेंगे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो वी हैव, अभी हमने बताया कि R इक्वल टू ml अपॉन ne स्क्वायर टाउ a। इस पूरे टर्म को, दिस होल टर्म इज नोन एज रेसिस्टिविटी। हम R इज इक्वल टू इस पूरे टर्म के जगह पर हम रो लिख रहे हैं, एंड वो रो इज नोन एज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रो की वैल्यू क्या होती है, एंड रो इज इक्वल टू व्हाट, रो क्या है, mne स्क्वायर टाउ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड किया बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो केवल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है। मास तो इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होगा, हर एक के लिए होता है सेम, एंड फॉर ए गिवन कंडक्टर n की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी फॉर ए गिवन कंडक्टर। तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी। रो की वैल्यू लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं कर रही है। यदि लेंथ को आप डबल कर दें या क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दें देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? वी हैव, जैसे आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। यदि ये भी 1 हो और ये भी 1 हो देन रो इज इक्वल टू व्हाट, R। तो यदि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमको डिफाइन करना हो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ऐसे डिफाइन करेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप डिफाइन कर लीजिए व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप लिख लीजिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ हम ब्लैक बोर्ड पर ही लिखें, हम बोल रहे हैं व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप समझ सकते हैं कोई भी कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर है, यूनिट है, और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यूनिटी है, तो उसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? Unit of specific resistance, you can see here
about unit of specific resistance. Unit of specific resistance. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? वी हैव R इज इक्वल टू रो L बाई ए. तो आपका रो इज इक्वल टू व्हाट? R A बाई L. तो ये ओम हो गया और मीटर स्क्वायर मीटर से कैंसिल आउट हो गया, तो इसका यूनिट हो गया ओम मीटर. ओम मीटर, दिस इज द यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का. दिस विल बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. नाउ स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं. द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ specific resistance is called specific conductance. Specific conductance. The reciprocal of specific resistance is called specific conductance. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो. इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या हो गया भाई? पर ओम पर मीटर. पर ओम पर मीटर. दिस विल बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. पर ओम पर मीटर, ये यूनिट हुआ. स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ये यूनिट हो गई पर ओम पर मीटर. नाउ the reciprocal of resistance is called conductance. The reciprocal of resistance is called the reciprocal of resistance is called conductance. दैट इज, इसको हम G से डिनोट करते हैं. G इज इक्वल टू 1 बाई R. और इसका यूनिट क्या होगा? इट्स SI यूनिट इज पर ओम. इज ओम पर मीटर. पर ओम, चूंकि इसका यूनिट ओम है तो ये पर ओम हो गया. या महो भी बोलते हैं, या महो, रेसिप्रोकल महो, या साइमन भी बोलते हैं, या इसके यूनिट को क्या बोलते हैं? साइमन. तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस. ये कंडक्टेंस की यूनिट हो गई. तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अब बनाइए. हम ओम्स लॉ हम बना लिए, पढ़ लिए ओम्स लॉ. नाउ यू विल सॉल्व ए क्वेश्चन. क्वेश्चन है, find the resistance of a conductor if its length is stretched to doubled. कोई भी कंडक्टर है उसको खींच करके उसका लेंथ डबल किया गया है. कोई भी कंडक्टर है तो उसका स्ट्रेंथ क्या है? इसका लेंथ क्या हमने कर दिया है? लेंथ को डबल कर दिया. और लेंथ को डबल हमने कैसे किया? लेंथ को डबल हमने खींच करके किया है. कोई एक्स्ट्रा मटेरियल हम जोड़ करके उसका लेंथ नहीं बढ़ाए हैं. तो अब ये बोल रहा है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा? फाइंड द रेजिस्टेंस. फाइंड द रेजिस्टेंस मतलब न्यू रेजिस्टेंस. थोड़ा शॉर्टकट में हम लिखे हुए हैं क्वेश्चन. सोल्यूशन क्या है भाई? मान लीजिए कि उसका लेंथ L है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A.
suppose L and A are the length and cross sectional area of the conductor इनिशियली, शुरू में, मतलब जब इसको स्ट्रेच हम किए थे उसके पहले लेंथ क्या था, L and A dash. Now after stretching, after stretching आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ क्या है, लेंथ कितना हो गया भाई, लेंथ हो गया L डैश एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A डैश खींच दिया तो उसका लेंथ क्या हो गया, L डैश हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A डैश हो गया। देखो बच्चों, लेकिन जैसे जो वायर है, मान लीजिए वायर है 2 ग्राम का, तो इसका मास तो चेंज नहीं हो रहा है खींचने से, ना ही मास इसका बढ़ा नहीं मास घटा, तो मास इज द सेम। तो हेंस पहले वॉल्यूम क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, लेंथ L है, दिस इज वॉल्यूम, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास विल रिमेन सेम, आप लिख सकते हैं मास विल रिमेन सेम, मास तो सेम है, यानी A इंटू एल इक्वल टू रो इज इक्वल टू, यहाँ पर A डैश L डैश रो डेंसिटी है, तो हमारा क्या हो गया आपका A इंटू एल इंटू रो A डैश, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया A डैश, लेंथ कितना हो गया, लेंथ तो डबल हो गया, इंटू रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इम्प्लाइज A डैश इज इक्वल टू A बाई टू, क्रॉस सेक्शनल एरिया A बाई टू हो गया। हेंस लेंथ कितना हो गया, जब लेंथ आपका डबल हो गया, लेंथ आपका डबल जब हो गया 2L हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गई। हेंस R डैश दैट इज न्यू रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यदि आप सॉल्व करेंगे, R इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, और यहाँ पर रो L बाई A, रो L बाई A, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इम्प्लाइज रो कैंसिल आउट हो गया, दिस R डैश अपान R इज इक्वल टू रो कैंसिल आउट हो गया, A इंटू एल डैश अपान L इंटू A डैश, तो दिस R डैश अपान R इज इक्वल टू A, L डैश कितना हो गया, लेंथ डबल हो गया, A डैश क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया, तो नाउ ये ऐसे हम लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज R डैश अपन R इज इक्वल टू L कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 4, तो दिस इम्प्लाइज R डैश इज इक्वल टू 4R, रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, 4 गुना हो गया ना, R डैश इज इक्वल टू 4R। यदि लेंथ को हमने डबल कर दिया, खींच करके डबल किया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया। सिमिलरली यदि लेंथ को खींच करके हम 3 टाइम्स कर देंगे, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बना लीजिए, वीडियो पॉज करके सब आप नोट करते चले जाइए, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कई बार। अच्छा, सेम टाइम यदि अब मान लीजिए कि लेंथ को हम डबल कर देंगे, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, यदि लेंथ को हम डबल कर दिए देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि लेंथ को डबल कर दिया गया, देन व्हाट विल बी द न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सिंस द मटेरियल इज सेम देयरफॉर देयर विल बी नो इफेक्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का सेम रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
Now combination of resistances. Combination of resistances. Combination of resistance. रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग भी हम बोल सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो दो ढंग से ग्रुपिंग होती है। पहले को हम बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन क्या है भाई बच्चों? यदि बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1, R2, R3 और पहले रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जुड़ा हो and so on, then such type of grouping is known as series combination या series grouping। तो अब इसको सीरीज कम्बिनेशन को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इफ सीरीज कम्बिनेशन को कैसे लिखेंगे? इफ फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सो ऑन, देन सच टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज आर नोन एज सीरीज कम्बिनेशन। इसको आप नोट कर लेंगे, ये लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बोल दिए, इसको आप नोट कर लेंगे। कुछ ऑडियो से काम चलेगा, कुछ वीडियो से काम चलेगा। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, सीरीज कम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है। जब भी हम सीरीज कम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस विल बी करंट इन ऑल रेजिस्टेंस विल बी रिमेन सेम। देखिए इसको हम बताते हैं, हम फ्लो ऑफ वाटर, हम करंट जब भी हम पढ़ाते हैं इस बात को हम ध्यान देते हैं, करंट उसी ढंग से फ्लो करता है जैसे वाटर फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल तक। तो जब वाटर फ्लो कर रहा है हाई लेवल से लो लेवल तक, मान लीजिए हमारे पास 3 पाइप दिया हुआ है, एक मोटा पाइप है, उसके नीचे एक मोटा, मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक मोटा पाइप है, फिर एक पतला पाइप है, फिर एक और पतला पाइप है, और एक हाई पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, और लास्ट वाले का सेकेंड एंड कहाँ है? ज़मीन पर है, मतलब जीरो पर है। निगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल, दैट इज जीरो पर है। तो हर एक पाइप से वाटर तो सेम फ्लो करेगा। सीरीज में जिस ढंग से हर एक यूनिट टाइम में वाटर सेम अमाउंट में फ्लो करता है, इसी ढंग से यहाँ पर दैट इज वाटर करंट जिस ढंग से सेम रहेगा, उसी ढंग से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी सेम रहता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इसी बात को आप ध्यान में रखेंगे। बट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी द डिफरेंस। करंट सेम है, पहले पाइप के अलोंग आएंगे तो हाइट में, लेंथ में डिफरेंस हो जाएगा, दूसरे पाइप को क्रॉस करेंगे तो लेंथ में थोड़ा और चेंज होगा। तो हर एक कंडक्टर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और मान लीजिए कि इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V1, इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस V3। अब इस बात को लिखेंगे इन सीरीज रेजिस्टेंस, इन सीरीज combination द करंट मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी है, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम करंट होता है। इन सीरीज कम्बिनेशन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। लेट आई, मान लीजिए यहाँ पर कि करंट कितना है भाई? आई है, हमने मान लिया आई है। नाउ बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे, इसको नोट कर लेंगे। let V1, V2, V3 let V1, V2, V3 are the potential difference across each resistance, across the resistances R1, R2, R3 respectively, R1, R2 and R3 respectively.
R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के क्रॉस V2 है, R3 के क्रॉस V3 है। देन V इज इक्वल टू कुछ ड्रॉप यहाँ हुआ, कुछ ड्रॉप यहाँ हुआ, कुछ यहाँ हुआ, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, ये V के बराबर हो जाएगा। तो बट V इज इक्वल टू आई आर, बट V इज इक्वल टू यहाँ पर V1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, I इंटू R1, क्योंकि इसमें करंट तो I है। V2 के जगह पर I इंटू R2, अभी आप पढ़े हैं ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू आई आर। V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। नाउ आफ्टर दैट नाउ लेट इस पूरे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को हटा करके यदि हम एक दूसरा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखते हैं, मान लीजिए सबको हमने हटा दिया और उसके जगह पर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस R रख दें और वो R इस ढंग से रखें कि इससे भी करंट I ही फ्लो करे विथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, उसी पोटेंशियल डिफरेंस में, देन R इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लिखेंगे इफ कैपिटल R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, if capital R be the equivalent resistance, यदि कैपिटल R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, देन यहाँ V इज इक्वल टू कितना होगा भाई, V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इसको मिटा दे रहे हैं, V के जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हमारा क्या हो गया, V के जगह पर आई आर इज इक्वल टू आई R1 आई R2 प्लस आई R3, आई कैंसिल आउट हो गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसको वीडियो पॉज करिए, आप नोट कर लीजिए पूरा। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन, parallel combination of resistances, parallel combination of resistances। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, यदि बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और सबका एक एंड, सबका उसको फर्स्ट एंड भी बोल सकते हैं, सबका एक एंड ले लीजिए जिसको हम फर्स्ट एंड बोलेंगे, उसको एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दीजिए और जो दूसरा एंड है उसको दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर लीजिए, देन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे आप डिफाइन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इफ द फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड टू ए पॉइंट एंड द सेकेंड एंड of the resistances are connected to another point, then such type of combination is known as parallel combination, parallel combination of resistances। तो इसको आप नोट कर लेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक R1 है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, एक R2 है, दिस R3 है, और सबका फर्स्ट एंड, फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड टू ए पॉइंट एंड सेकेंड एंड ऑफ द सेम आर कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। हम पॉइंट ए और पॉइंट बी लिख दिए, हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखिए सेम वही वाटर फ्लो वाला स्थिति आप यदि देखेंगे तो वाटर फ्लो में स्थिति यदि आप देख रहे हैं तो मान लीजिए एक मोटा पाइप है, एक पतला पाइप है, एक और पतला पाइप है, तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, तो इस स्टेज में करंट सब में सेम नहीं होगा। जो पाइप मोटा होगा उससे ज़्यादा वाटर निकल रहा है, यानी वाटर करंट ज़्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पर यदि बहुत R1 R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 R3,
और ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो सब में रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, सब में रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। मान लीजिए इसमें रेजिस्टेंस I1 है, इसमें रेजिस्टेंस I2 है और इसमें I3 है। आप लिखेंगे लेट I1 I2 I3 बी द करेंट, जब करंट की बात करते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट, बी द करेंट थ्रू द रेजिस्टेंसेज R1 R2 R3 respectively connected in parallel with potential difference या with supply of potential difference भी। फर्स्ट केस में यहाँ तक लिखे थे, वहाँ पर आप लिख लेंगे कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए सप्लाई ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो हमने मान लीजिए कि R1 में करंट क्या है, I1 है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम। ये भी आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसके अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसके अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। in parallel combination potential difference across each resistance remains same। सब में रेजिस्टेंस, सब में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है यहाँ। नाउ देखो, इसमें करंट I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इज इक्वल टू, I के जगह पर आप लिखेंगे V अपन R1 ओम्स लॉ में, I2 के जगह पर V अपन R2, I3 के जगह पर V अपन R3। दिस इज इक्वेशन 1। अब ये सबको हम हटा के दिए, अब सबको हम, इसको आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिए होंगे, यदि सबको हम हटा के और हम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस में यदि जितने भी तीनों रेजिस्टेंस थे उसके बदले में हम एक सिंगल रेजिस्टेंस रख दें, सिंगल रेजिस्टेंस हमने रख दिया, जितने भी थे सबको हटा के हमने क्या किया, एक सिंगल रेजिस्टेंस रख दिया। और वो रेजिस्टेंस इस ढंग से रखा कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस में इसमें भी करंट सेम ही हो, I ही हो। देन तो इफ़ कैपिटल R बी द, इसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इफ़ R बी द इक्विवेलेंट resistance of the combination then what, then I के जगह पर हम V by R लिखेंगे। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम 1 and 2 I के जगह पर आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 हम इसको हटा दे रहे हैं। फिगर आप बना लिए होंगे, फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिलेगा भाई, I की जगह पर V by R लिख लीजिए। V by R इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3
तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, इसका मतलब 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. So this is the parallel combination. This is known as parallel combination of resistances. आप नोट करिए. वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको. अब देखो बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं. क्वेश्चन लिख लीजिए. देखो एक सर्किट है, मान लीजिए सर्किट क्या है, ये दिस 5 ओम और दिस 10 ओम एंड दिस 10 ओम and this 20 ohm, and these are connected, this combination is connected with a potential difference of 10 volt between the points A and B, between the point A and B. क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं फाइंड पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, B current through each resistance, C potential difference across each resistance, potential difference across each resistance. ये पॉइंट मान लीजिए C और D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड D, पोटेंशियल डिफरेंस, ये चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स C एंड D, ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करना है. नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके आप नोट करिएगा. अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा 5 ओम और 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम सीरीज में है, तो दोनों कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 5 और 10, तो ये 15 हो गया, 15 ओम हो गया. और ये 10 और 20 सीरीज में है, तो ये कितना हो गया, ये 30 ओम हो गया. क्योंकि आपको पता है ना, सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये और ये सीरीज में है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 5 प्लस 10, ये और ये भी सीरीज में है, तो क्या हुआ, 10 प्लस 20 30 हो गया. और इसके बीच में क्या रखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस रखा हुआ है. पोटेंशियल डिफरेंस है कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का है. पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 10 वोल्ट का है. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. अब देखो बच्चों, ये 10 और 20 ये 30 ओम हो गया. 15 और 30 ये तो पैरेलल में है, तो ये इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये इक्विवेलेंट कितना हुआ, 15 और 30. ये चूँकि पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चन A है उसका आंसर क्या होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1. R1 का मतलब 1/r1 प्लस 1/r2, दैट इज 1/15 प्लस 1/30. तो 1/r इज इक्वल टू 1, ये 30 हम ले लिए यहाँ पर, तो ये 2 हो गया और ये 1, दैट इज 1/10.
इट मीन्स R इज इक्वल टू 10 ओम। ये आंसर हो गया आपका। R इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 10 ओम है। A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन था यू हैव टू फाइंड आउट करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। सेकेंड पार्ट के लिए अब देखिए, अब सुनो, देखो मान लीजिए इसमें करंट I1 है, तो देखो जो करंट 5 ओम में पास करेगा वही 10 ओम में फ्लो करेगा। जो करंट 5 ओम में फ्लो किया वही 10 ओम में फ्लो किया, और वही करंट ये 15 ओम में फ्लो कर रहा है। ये 15 ओम में जितना करंट फ्लो कर रहा है वही 5 ओम में करंट फ्लो करेगा, वही 10 ओम में करंट फ्लो करेगा। तो हम यह लिख सकते हैं, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है, तो सीरीज कम्बिनेशन में हमने बताया कि करंट सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, करंट इन 5 ओम इज इक्वल टू करंट इन 10 ओम। 10 ओम दो है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये आप ये ध्यान में रखिएगा, इसके लिए हम बोल रहे हैं इज इक्वल टू करंट इन 10 और 5 15 ओम। और करंट इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए 15 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 15 ओम के लिए, यहाँ पर देखिए 15 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और रेजिस्टेंस 15 है। तो V बाई आर दैट इज 10/15, दैट इज 2/3 एम्पियर। ये इसमें भी 2/3 एम्पियर होगा, इसमें भी 2/3 एम्पियर होगा। सिमिलरली करंट इन, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट आप लिख लेंगे, करंट इन 10 ओम, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, करंट इन 20 ओम इज इक्वल टू करंट इन, दोनों का कॉम्बिनेशन 30 ओम। और कितना होगा ये 30 ओम में करंट, V बाई आर। V क्या है 10 और R क्या है 30, तो ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया। अब पहले वाले में 2/3 था, तो 1/3 और 2/3 दैट इज 1 एम्पियर। अब दोनों करंट को जोड़ दीजिए, इसमें 2/3 एम्पियर का करंट था और इसमें 1/3 एम्पियर का करंट हुआ। इसमें 2/3 एम्पियर का करंट हुआ, इसमें 1/3 एम्पियर का करंट हुआ। इन दोनों को सम कर देंगे तो 1 एम्पियर हो जाएगा। और 1 एम्पियर क्यों नहीं होगा, मान लीजिए 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आया था और पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट था, तो 10/10 दैट इज 1 एम्पियर। तो ऐसे भी चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा कि 1 एम्पियर हर एक में, आपको पता हो गया कि हर एक इसमें कितना करंट हो गया 2/3 एम्पियर, इसमें 2/3 एम्पियर, इसमें 1/3 एम्पियर, इसमें 1/3 एम्पियर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, जो थर्ड पोर्शन था इसका क्वेश्चन का, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो अब देखिए हम 5 एम्पियर के ओम की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। VAC कितना हो गया, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V इक्वल टू IR, I दिया हुआ है 2/3 और R दिया हुआ है 5, तो कितना हो गया 10/3 हो गया वोल्ट। तो VAC को क्या लिखेंगे, VAC को लिखेंगे VA माइनस VC इज इक्वल टू 10/3। VA कितना होगा, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। इसको आप कन्वीनियंस के लिए 0 मान लीजिए, तो ये कितना हो गया, क्योंकि इसके और इसके बीच में डिफरेंस 10 है, ये 0 है तो निश्चित रूप से 10 होगा। अब इसको आप 5 मानेंगे, जब इसको 5 मानेंगे तो इसको 15 मानना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो VA इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 10 वोल्ट, 10 माइनस VC इज इक्वल टू 10/3। तो इसका मतलब VC इज इक्वल टू, हेंस VC इज इक्वल टू 10/3, नो 10 माइनस 10/3, 10 माइनस 10/3 इज इक्वल टू 30 माइनस 10 20/3 वोल्ट। ये 20/3 वोल्ट हो जाएगा। VC इज इक्वल टू हम यहाँ लिख देंगे, VC इज इक्वल टू 10 माइनस 10/3, 30 माइनस VC इज इक्वल टू
30 माइनस 10 20/3 वोल्ट। ये हो गया VC आपका हो गया 20/3 वोल्ट। सिमिलरली हम VAD की बात करें, इसको आप नोट कर लिए होंगे, मिटा के हम लिख ही दे रहे हैं। VAD पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। VAD कितना होगा भाई, इसमें देखिए AD 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R 1/3 इंटू 10 दैट इज 10/3। तो VAD को क्या लिखेंगे, VAD को लिखेंगे VA माइनस VD इज इक्वल टू 10/3। VA क्या है हमने बताया, ये 10 वोल्ट पर है, माइनस VD इज इक्वल टू 10/3। तो VD इज इक्वल टू 10 माइनस 10/3, 10 माइनस 10/3, दिस इम्प्लाइज VD इज इक्वल टू 10 माइनस 10/3 दैट इज 20/3। 1 सेकेंड, तो आप देख रहे हैं ना, इसका भी पोटेंशियल 20/3 आ गया था और इसका पोटेंशियल 20/3 होगा, और ये हमेशा होगा। VC हेंस VC माइनस VD दिस इज इक्वल टू 0। VC माइनस VD इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान में रखिए, यदि इफ दिस अपॉन दिस 1/2 आया था इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये भी 1/2 आया था, तो इफ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये और ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। यानी यहाँ पर यदि कोई रेजिस्टेंस भी हम रख रहे हैं तो नो यूज, क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। C और D सेम पोटेंशियल पर हो गए, करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है। तो इस ढंग से हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराया। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी डालेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस के विषय में हमको डिस्कस करना है, क्योंकि 43 मिनट्स का ये वीडियो हो गया और अपलोड करने में प्रॉब्लम होने लगता है। ओके, थैंक यू। आज फिर एक वीडियो बनाया गया आज ही। ओके, थैंक यू।